हार्नेस। अभी आप हाइट पे काम कर रहे हो तो वहाँ खतरा क्या होता है? मटेरियल गिरने का और आदमी गिरने। सही है। देखो, सबसे पहला खतरा क्या है? हाइट से खुद जो बंदा काम कर रहा है वही गिर जाए, ठीक है। दूसरा क्या होता है? जो मटेरियल हम साथ में लेके गए वो हज़ार्ड है। अगर मटेरियल गिरा, नीचे कोई बंदा है तो उसके ऊपर गिर सकता है। उसके अलावा और क्या खतरा होता है हाइट पे काम करते हो तो? हवा का खतरा होता है, धूप का होता है, चलने में थोड़ा फिसल जाएगा। हाँ, आप हाइट पे काम कर रहे हो तो हवा का खतरा होता है। अगर ज़्यादा पवन है तो भी बंदा गिर सकता है, ठीक है। आप हाइट पे काम कर रहे हो, वहाँ धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो क्या होगा? पानी शरीर में कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, आपको क्या लगेगा? चक्कर आने लगेंगे। आप हाइट पे काम कर रहे हो, वहाँ पे वायर है, इलेक्ट्रिसिटी के वायर है, तो वहाँ पे करंट लगने के चांसेस है ना। तो काफ़ी सारे हज़ार्ड्स होते हैं हाइट पे। इसलिए हाइट पे अगर काम करते तो मैं आपको जो 4-5 पॉइंट बताऊंगा ना, अगर वो आपने ढंग से दिमाग में डाल दिया तो कभी एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा। पहला, हाइट पे काम करते हो या जब भी काम पे आते हो तो हमारे पास पूरा पीपीज होना चाहिए। सेफ्टी शूज़, हेलमेट, हैंड ग्लोव्स, ये सब पहन के ही आपको काम शुरू करना है। दूसरी बात, जैसे ही हाइट पे चढ़ना है तो चढ़ने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सीढ़ी या लैडर, सही है ना। सीढ़ी आपकी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। उसके जो स्टेप्स या रंग्स होते हैं वो अच्छे मजबूत होने चाहिए। कभी कभार क्या होता है, वो स्टेप्स रंग आपका टूट गया तो बीच में सलिया घुसा देते हैं, वैसा नहीं करना है। सीढ़ी आपकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, उसको 75 डिग्री पे रखना है, ठीक है। 75 डिग्री अपन कैसे निकालेंगे? जो भी लेडर है ना सर, हाँ, उसका चौथाई निकाल दीजिए, बस उसका चौथाई निकाल देना है। मतलब लेडर के अगर दो जो बॉटम होते हैं वो हमारे पैर के पास है, आपने ऐसे हाथ को पकड़ा तो आपका आराम से स्लोप हो गया, उसमें बंदा आराम से चढ़ सकता है। आपने ज़्यादा स्लोप रखा तो भी गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बहुत कम स्लोप रखा, ऐसे रखा तो लेडर पूरी जंप मारेगी, है ना, उसमें भी लेडर टूटने के चांसेस ज़्यादा है, या आप गिर सकते हो। जैसे ऐसे पकड़ने का आराम से आपका 75 डिग्री एंगल हो जाएगा, एक चौथाई आ जाएगी। लेडर आपने देख लिया, उसका कंडीशन अच्छा होना चाहिए। अब कोई भी बंदा पहली बार जब ऊपर चढ़ता है तो नीचे दूसरे बंदे को उसको पकड़ के रखना है। जैसे बंदा ऊपर चढ़ जाए प्लेटफॉर्म के ऊपर, फिर वहाँ उसको बांध लेना है ना, तो कभी लेडर वापस नहीं आ सकती है। उसके बाद लेडर आपका जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उससे 1 मीटर ऊपर जाना चाहिए। कितना? 1 मीटर। 1 मीटर यानी कि 3 फीट। जो आपके जो 3 स्टेप्स होते हैं उतना कम से कम ऊपर होना चाहिए। तो आप जैसे ही ऊपर चढ़ोगे, प्लेटफॉर्म आ गया तो आप आराम से बाजू में जा सकते हैं। अगर वो लेडर का 1 मीटर ऊपर नहीं है, पकड़ने की तकलीफ आएगी। उतरने के टाइम पे आप इमरजेंसी में गिर सकते हो, सही है। तो लेडर आपका सही होना चाहिए। जैसे अब हाइट पे चढ़ गए, अब हाइट पे अगर आपका प्लेटफॉर्म के चारों साइड पे सेफ्टी रेलिंग है, क्या है? सेफ्टी रेलिंग है। टॉप रेल जो हमारे इधर नाभि तक आता है, मिड रेल और नीचे टो गार्ड, ये तीनों है। और आपका जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर कोई भी जगह नहीं है, ठीक है, कोई भी होल नहीं है, तो आपको वहाँ पे आप आराम से काम कर सकते हो, सही है। आपको गिरने का कोई खतरा नहीं है। रेलिंग आ गया, नीचे प्लेटफॉर्म में कोई स्पेस नहीं है, या आप नीचे भी नहीं गिर सकते हो। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, प्लेटफॉर्म में होल होता है, या आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ रेलिंग नहीं होती है, तो वहाँ पे अपन को क्या यूज़ करना है? फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस। फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस। और हार्नेस का जो हुक होता है उसको कहाँ लगाते हैं अपन? सर के ऊपर। अपना जो हेड है उसके ऊपर अपने को हुक लगाना है। अभी ये मेरे को दीजिए आप, फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस पीछे पड़ा है वो। हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस। पहले जो आता था, थैंक यू, पहले जो आता था वो क्या होता था? सेफ्टी बेल्ट होता था सिर्फ। सेफ्टी बेल्ट में क्या होता था? ये एक अपना स्केप फुल हुक हो गया। ये लैनियर्ड कितना है? एक था, पहले एक था, और सीधा
बेल्ट था। अब गवर्नमेंट को लगा कि भाई एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो एक के लैनियार्ड कितने किए? 2 किए, ताकि जैसे अब हाइट पे चढ़े इसको लगा देना है, ठीक है। और ये कहाँ? हमारे हेड के ऊपर होना चाहिए। अगर साइड में है और ये बंदा इधर है, अगर गलती से भी उसका पैर स्लिप हुआ तो बंदा कैसे जाएगा? ऐसे टकराएगा, उसको झूले की तरह जाएगा। और सामने अगर वहाँ पे अगर कुछ स्कैफोल्ड का दूसरा पाइप है या कोई स्ट्रक्चर है, कोई बीम है, तो वहाँ पे अपन टच हो जाएंगे, लगेगा, है ना। इसलिए इसको अपने हाइट के ऊपर लगाना है। दूसरा, अगर आपका एक जगह पे खड़े हो तो ये दोनों के दोनों ऊपर लगा के रखने हैं, दोनों के दोनों ऊपर। जैसे अगर आपको मूवमेंट करना हुआ, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो पहले एक को निकालो, आगे जाके एंकर करो, ठीक है, 2 स्टेप आगे जाओ, फिर इसको निकालो, फिर आगे लगाओ। एक लगा हुआ होना, एक कम से कम एक तो लगा होना चाहिए। और काम कर रहे हो, खड़े हो, तो कितने होने चाहिए? 2। अगर आप ज़्यादा हाइट पे काम सीट लेडर पे चढ़ रहे हो तो वहाँ पर भी इसको लगाते हुए चढ़ना है, ताकि अगर बीच में आपका पैर स्लिप हो गया, आपका ऊपर जो बंदा है उसके अगर कुछ गिर गया है ना, चक्कर आ गए, तो ये आपको बचा सकता है। ये इसको आइडिया आ गया। इसके बाद कभी कभार हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर यूज़ करते हैं। क्या होता है वो? रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर। इसका लेंथ फिक्स होता है, आप ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकते हो, है ना। एक लाइफ लाइन है, उसमें आपको लगा दिया, फिर आप आगे ज़्यादा या पीछे ज़्यादा नहीं जा सकते हो। अगर आपका मूवमेंट उस एरिया में है ज़्यादा और बार बार आपको निकालना लगाना नहीं है, तो वहाँ पे एक ब्लॉक आता है, जिसको हम लोग बोलेंगे रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर, है ना। उसमें क्या होता है कि जैसे बंदा गिरेगा ना, तो तुरंत ही लॉक हो जाएगा। अपना जो 4 व्हीलर होता है, 4 व्हीलर में जो सीट बेल्ट होता है, उसको वैसे झटका मारोगे तो क्या होगा? वो लॉक होता है। तो उसमें भी सेम फंडा, सेम कॉन्सेप्ट पे वो काम करता है। आप जैसे रूफ के ऊपर काम कर रहे हो, आगे गए, आपका पैर स्लिप हो गया, तुरंत ही वो वहाँ पे लॉक हो जाएगा। लेकिन उसमें मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर कोई बंदा गिरता है तो वो नीचे नहीं आना चाहिए। सपोज एक रूफ है, रूफ पे आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, ऐसे इस साइड गिरे तो पूरा झूले की तरह से गिर घूम के ऐसे आओगे तो नीचे टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या वो लॉक हो गया। लेकिन जो ये डिस्टेंस है, जो लंबाई है 5 मीटर 10 मीटर जो भी हो, तो आप सीधा नीचे आ सकते हो। इसलिए वहाँ पे आपको चेक करके रखना है कि अगर गलती से भी बंदा गिरे तो नीचे नहीं आए।